जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं एडिटोरियल बिहार तथ्य संग्रह से बिहार की जनगणना। आइए जानते हैं बिहार की जनगणना 2011 के बारे में, जो कि आने वाले महत्वपूर्ण परीक्षा जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यानी कि बिहार बेस्ड जो भी एग्जाम है इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो भारत की जनगणना जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। यानी कि पहली बार जो है भारत में जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। किसके समय? तो लॉर्ड मेयो के समय। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत साथियों 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से हुई थी। यानी कि नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के समय से हुई। 1936 ईस्वी में उड़ीसा से बिहार को अलग होने के बाद 1941 ईस्वी में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। यानी कि बिहार की जो पृथक रूप से जनगणना 1941 ईस्वी में पहली बार हुई थी। फिर 2011 की हम बात करें साथियों तो 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। तो देश की जो है 15वीं जनगणना 2011 की जनगणना। हालांकि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। 2021 में होना था लेकिन कोविड-19 के चलते अभी डिले चल रहा है। तो ये जो होगा 16वीं जनगणना होगा। और 15वीं जनगणना की अगर हम बात करें तो इसके जो आयुक्त है सी चंद्रमौली। तो सी चंद्रमौली 15वीं जनगणना की आयुक्त थे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों बिहार की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 10,40,99,452 है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.58%। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें साथियों तो बिहार का जो स्थान है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में जो है स्थान है इनका तीसरा। तो पहला किसका? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद तीसरा जो है बिहार का। कुल जनगणना की अगर हम बात करें तो 10.41 करोड़ हो जाएगा साथियों 2011 ईस्वी में बिहार का। और भारत का की हम बात करें ओवरऑल इंडिया तो 121.06 करोड़ हो जाएगा। कुल जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या अगर हम बात करें तो 52.14% है बिहार में पुरुष की। हालांकि ओवरऑल इंडिया में पुरुष की जो है जनसंख्या 51.47%। महिला जनसंख्या का परसेंट दोस्तों 2011 ईस्वी में बिहार का 47.86% और भारत में जो 48.53% हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ है 2011 में बिहार, और ओवरऑल इंडिया हो जाएगा 83.37 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या परसेंट कुल जनसंख्या का 88.7% हो जाएगा बिहार का, और भारत का 68.6%। शहरी जनसंख्या साथियों 1.18 करोड़ हो जाएगा बिहार का, ओवरऑल इंडिया का 37.71 करोड़। शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 11.3%, ओवरऑल इंडिया का 31.2%। शहरीकरण के दशकीय जो वृद्धि है 0.8% हुआ है बिहार में। दशकीय वृद्धि यानी कि 10 सालों में जो वृद्धि हुई है परसेंट, तो शहरीकरण की जो वृद्धि हुई है 0.8% बिहार में। और ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें साथियों तो ये 3.4% की वृद्धि दर्ज हुई है 2001 से 11 के दौरान। दशकीय जो वृद्धि है यह दशकीय वृद्धि हुआ है 25.42% बिहार का, और भारत का 17.7%। लिंग अनुपात बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। लिंग अनुपात यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिंग अनुपात जो है बिहार का 918 जो है 918 महिला प्रति 1000 पुरुष पर हो जाएगा। ओवरऑल इंडिया का 943 है। और बाल लिंगानुपात जो है एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल लिंगानुपात में कितने वर्ष तक के जो बच्चों को काउंट किया था? 0 से 6 वर्ष। ये भी आप याद रखेंगे। तो बाल लिंग अनुपात में बिहार के जो है बाल लिंग अनुपात है 935, हालांकि ओवरऑल इंडिया का है 919। घनत्व की अगर हम बात करें दोस्तों बिहार की जनगणना बिहार की जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर है, और ओवरऑल इंडिया का 382 किलोमीटर जो पर स्क्वायर है। 0 से 14 आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत है 40.2% बिहार में, ओवरऑल इंडिया का है 30.9%। 15 से 59 आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत है 53.5%, हालांकि भारत का है 60.7%। 60 वर्ष से अधिक 60 वर्ष और अधिक आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत है 6.3% और भारत का है 8.4%। साक्षरता दर जो है बिहार का है 61.8%, भारत का है 73%। पुरुष साक्षरता है 71.2% बिहार का, भारत का 80.9%। महिला साक्षरता दर 51.5% बिहार का है, भारत का है 64.6%।
साक्षरता दर में वृद्धि की अगर हम बात करें दोस्तों 2001 से 11 के मध्य, तो यह 17.9% बिहार का और ओवरऑल इंडिया का 10.9% है। ग्रामीण साक्षरता दर 59.8% है, भारत का है 67.8%। शहरी साक्षरता दर 76.9% बिहार का है। ओवरऑल इंडिया की हम बात करें साथियों, तो यह जो है 84.1%। अनुसूचित जाति का जो है कुल जनसंख्या अगर हम बात करें तो यह है 15.72% और भारत का है 16.6%। अनुसूचित जनजाति वो जाति था, अब अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिहार का है 1.3% और ओवरऑल इंडिया का है 8.6%। 2011 की जनगणना संबंधित कुछ आंकड़े की अगर हम बात करें साथियों, तो सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल वाले जैसे 3 जिले हैं, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल है पश्चिम चंपारण का, उसके बाद गया, फिर जो है पूर्वी चंपारण। तो पश्चिम चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण, ये जो क्षेत्रफल में बिहार में जिलों का क्रम है। फिर सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले जैसे कि शिवहर सबसे कम क्षेत्रफल है, उसके बाद अरवल, फिर शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिहार में जो सबसे अधिक जिला सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा यह पटना। इसकी जो जनसंख्या भी आप याद कर सकते हैं 58.4 लाख है। उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर का आता है। सबसे कम जनसंख्या वाले जो जिला है वह शेखपुर, तो शेखपुर सबसे कम जनसंख्या 6.4 लाख। उसके बाद शिवहर, फिर अरवल। सर्वाधिक जो है जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जो है जिले हैं, जैसे मधेपुरा पहला है 31.1% की वृद्धि दर्ज हुआ है, फिर किशनगंज, फिर अररिया और खगड़िया। सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले जैसे कि अरवल, गोपालगंज और दरभंगा। सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह गोपालगंज हो जाएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात 1021 लिंगानुपात है, यानी कि 1021 जो महिला 1000 पुरुषों पर गोपालगंज में। उसके बाद सिवान का स्थान आता है, फिर सारण का। लिंगानुपात सबसे कम की अगर हम बात करें तो मुंगेर, सोच सकते हैं मुंगेर का जो लिंगानुपात कितना कम है, 876 जो है महिला 1000 पुरुषों पर। तो सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर, उसके बाद भागलपुर, फिर जो है खगड़िया। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात की अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे अधिक बाल लिंगानुपात यह किशनगंज का है, फिर कटिहार, फिर गया। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले जिले हैं वैशाली, उसके बाद पटना, फिर मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला की अगर हम बात करें शिवहर हो जाएगा, जिसका घनत्व 1880 है। उसके बाद पटना, फिर जो है दरभंगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जो है जिला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर, जमुई, फिर बांका। सर्वाधिक जो शहरीकरण वाले जो है जिले हैं, सबसे अधिक शहरीकरण पटना का है, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर। सबसे कम शहरीकरण की अगर बात करें दोस्तों, तो यह समस्तीपुर, बांका, फिर मधुबनी और कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले रोहतास है, फिर पटना और भोजपुर। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, सबसे कम साक्षरता पूर्णिया, उसके बाद सीतामढ़ी, फिर कटिहार का है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं रोहतास, भोजपुर, फिर बक्सर। नहीं, सबसे अधिक जो पुरुष जो साक्षरता है कहाँ, रोहतास में। सबसे कम पुरुष साक्षरता पूर्णिया की हम बात करें, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले हैं पूर्णिया, फिर कटिहार, फिर सीतामढ़ी। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में है, सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले हैं दोस्तों यह रोहतास, फिर मुंगेर और पटना। सबसे कम महिला साक्षरता सहरसा है, फिर मधेपुरा और पूर्णिया। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता अगर हम बात करें तो यह रोहतास हो जाएगा। रोहतास की जो ग्रामीण जो साक्षरता है यह सबसे अधिक है, और कितना, तो 72.5% है। उसके बाद औरंगाबाद, फिर भोजपुर। सबसे कम ग्रामीण जो है साक्षरता दर वाले जिले हैं वो पूर्णिया, जो कि जहाँ की साक्षरता दर 48.4% है। उसके बाद फिर कटिहार, तब सीतामढ़ी हो जाएगा। सर्वाधिक शहरी साक्षरता, यानी कि सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले की अगर हम बात करें जिला, तो कैमूर हो जाएगा, जहाँ की सर्वाधिक शहरी साक्षरता है कैमूर का, जो कि 82.6% जो है साक्षर है यहाँ की, और फिर पटना, तब मुंगेर। सबसे कम शहरी साक्षरता वाले जिले हैं शिवहर, फिर शेखपुर और मधुबनी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जो है प्रतिशत वाले जिले हैं गया, तो सबसे अधिक एससी किस जिला में है, तो वह गया में है, कितना, तो 30.39। उसके बाद नवादा, फिर औरंगाबाद। न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी कि एससी प्रतिशत वाले जिले हैं किशनगंज, फिर कटिहार, तब भागलपुर। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी प्रतिशत वाले जिले हैं पश्चिम चंपारण, तो सबसे अधिक एसटी पश्चिम चंपारण और कटिहार, फिर जमुई हो जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति यानी कि न्यूनतम जो है एसटी जो प्रतिशत वाले जो जिले हैं वो है खगड़िया, मात्र 0.04 है। सोच सकते हैं कितना कम है। उसके बाद समस्तीपुर, औरंगाबाद। तो ये जो है जनगणना 2011 के बेस्ड पर आधारित जो है एक छोटा सा वीडियो था, और यह बिहार से रिलेटेड था। तो मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।